कहते हैं शुगर की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर की वजह से आपके पैरों को काटना पड़ जाता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि आज आप देखें कि हर दूसरे व्यक्ति को शुगर की जटिल बीमारी है। हर दूसरे व्यक्ति को शुगर से कैसे बचें, क्या लक्षण हैं, कैसे शुगर बढ़ता है, कैसे कम करें, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ डॉक्टर पार्क हॉस्पिटल के। आज हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले जानेंगे सर आपका परिचय। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुलाटी है। मैं पार्क हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट है मेरा इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मैं शुगर विशेषज्ञ भी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सौरभ जी। हाँ सौरभ जी, आज मेरा सवाल है शुगर को लेकर, क्योंकि शुगर आज देखें कि हर दूसरे व्यक्ति को है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा शुगर हर दूसरे व्यक्ति को है। एक हमारी स्टडी हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2018-19 में एक स्टडी हुई थी, जिसमें गणना करी गई थी कि कितने लोगों को हिंदुस्तान में शुगर है। तो पाया गया था लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोगों को इस वक्त हिंदुस्तान में शुगर की बीमारी है। 10 करोड़? कम से कम 10 करोड़ तो है ही। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी पता नहीं है कि उनको शुगर है, क्योंकि उनमें कोई लक्षण नहीं है, इसीलिए वो डायग्नोस नहीं हो पाए हैं। तो ये जो पेशेंट का लोड है 10 करोड़ से भी ऊपर होने का अनुमान है। सौरभ जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, शुगर का कैसे पता चलता है, किस एज में चालू हो जाता है? ये सबसे पहला सवाल। शुगर के जैसे आप सिम्टम पूछ रहे हैं कि क्या आपके शरीर में बदलाव आएंगे जो आपको महसूस हो कि आपको शुगर है, तो सबसे पहले कुछ एक बहुत ही साधारण से सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, गले का सूखना। तो मरीज़ को बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, गला सूखेगा, बार बार पेशाब आना, तो ये भी एक सिम्टम है शुगर का। और भूख भी बढ़ जाना। कई बार शुगर के मरीजों में भूख कम लगती है, लेकिन ज़्यादातर मरीजों में शुरू में शुगर में भूख बढ़ जाती है। और कोई ऐसी चोट लगना जो अच्छे से भरे ना, बार बार चोट लगना, ये सब शुगर के साइन एंड सिम्टम्स बोले जाते हैं। सौरभ जी, जैसे अभी एक बात चल रही है, लोग ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि शुगर होने पर हार्ट अटैक हो जाता है, पैर काटने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या सच्चाई है इसमें? शुगर देखिए खुद में एक बीमारी है, और ये बीमारी बाकी बीमारियों को बढ़ावा देती है। जैसे हम कहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर के हर हिस्से को खराब करती है। तो खून में शुगर के लेवल बढ़ने से सारे अंग जो हमारे मुख्य अंग हैं, जैसे कि दिल, किडनी और बाकी हमारे पैर की नसें, ये सब, और आंखें स्पेशली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट अटैक है, इसका एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य कारण डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक होने के मुख्य 2 कारण होते हैं, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। दोनों, शुगर और बीपी बढ़ने की वजह, दोनों से ही सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से दिल के अटैक आते हैं। साथ ही साथ पैरों में चोट लग जाना। पैरों के में चोट लगना एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जो पैरों की नसें होती हैं मुख्य रूप से वो खराब हो जाती हैं शुगर के मरीजों में, और उनको चोट लगने का एहसास कम हो जाता है। और एक बार चोट लग गई तो शुगर के मरीजों में चोट भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार वो भरती नहीं है, तो कई बार मरीजों की उंगलियां भी काटनी पड़ती हैं और पैर भी काटने पड़ते हैं, जिसे हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। तो इसके लिए भी मुख्य ख्याल रखना चाहिए मरीजों को, क्योंकि पैरों की सेंसेशन कम हो जाती है। सर, पहले हम देखते थे कि शुगर की बीमारी हम देखते थे 50-60 साल की एज में हम देखने को मिलता था, पर आज युवा पीढ़ी में, बच्चों में शुगर की बीमारी हो, तो क्या ये खान पान से हो रही है या फिर एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल चल रहा बीमारी? शुगर कैसे होता है, बेसिकली हमें ये जानना चाहिए। शुगर हमारे बेसिक 3 टाइप के होते हैं। एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, और एक जो प्रेगनेंसी में महिलाओं को होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 जो शुगर होता है वो जनरली बच्चों में देखा जाता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो इन्फेक्शन होता है। जो छोटे एज ग्रुप में हम देखते हैं शुगर, वो जिसका कारण इन्फेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे इन्फेक्शन पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है, उस सेल्स को ख़त्म कर देता है वो इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से हमारे शरीर का इंसुलिन, जो मरीज का शरीर का इंसुलिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। वो ऐसे मरीज़ हैं जिनको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास। दूसरा होता है जो उम्र के साथ और हमारी लाइफस्टाइल के साथ, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो लाइफस्टाइल चेंज, जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं, मोटापा बढ़ना,
गंदा खान पान का उपयोग करना और एक्टिविटी कम करना, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ हो जाता है। और दूसरा मुख्य कारण है इसका जेनेटिक्स। जैसा आपने देखा होगा फैमिली में बहुत कॉमन होता है, किसी के मदर फादर को शुगर है तो उनके जो बच्चे हैं उनको शुगर होने का बहुत ही ज़्यादा आसार होता है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं शुगर होने के। तो जैसा आपने पूछा कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गई है। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते थे, खेलते थे, अब बहुत ज़्यादा जो लाइफस्टाइल है वो इंडोर हो गया। ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे गेम अंदर ही खेलना, ज़्यादा भाग दौड़ ना करना, तो वो एक्टिविटी लेवल कम हो गया और ओबेसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। मोटापा बच्चों में आप देखेंगे तो ओबेसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ बैड फूड हैबिट्स। जो खाने पीने का कल्चर चेंज हुआ है उसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके डायबिटीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। तो बच्चों में भी आजकल देखा गया है कि छोटी उम्र से ही टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने की आशंका बढ़ गई है आजकल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि हमने कई बार देखा है कुछ डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि आप मीठा खाओ, कुछ नहीं होता है। तो शुगर अगर किसी को होता है तो क्या क्या परहेज उसे करना है? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों को शुगर हो चुका है या फिर जिन लोगों के माता पिता को शुगर है और वो चाहते हैं कि उनको शुगर की बीमारी ना हो, तो उसके लिए आपको पूरी लाइफस्टाइल को बहुत ही अच्छे से जीना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको अपने खाने पीने पे काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा। जिसको शुगर हो चुका है उसको तो डेफिनेटली रखना पड़ेगा, और जिसको रिस्क है शुगर डेवलप होने का उसको भी उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, आपको अच्छा होल फूड जो घर का बना हुआ खाना खाना इज़ बेटर, जो बाहर के प्रोसेस्ड फूड खाने से। जो बाहर हम तला हुआ खाते हैं और बाहर पिज़्ज़ा बर्गर जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम रखा जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, बट कम से कम रखा जाए। और जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे हम जो पेप्सी और कोका कोला और शुगरी ड्रिंक्स, जितने भी मीठी ड्रिंक्स हैं, इन सबको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे भी बहुत शुगर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में काफ़ी बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह और अपना फाइबर रिच फूड को भी बढ़ाना चाहिए। दूसरी जो मेन बात है जो हम ख्याल रख सकते हैं वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना। एटलीस्ट दिन में 30 से 40 मिनट एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी कोई ना कोई करनी चाहिए, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना, या आप जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या किसी भी तरह का व्यायाम एक्सरसाइज, आप योगा कर सकते हैं या कुछ और एक्सरसाइज, ये सब भी आप कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ता है और हमारे जो शरीर है वो शुगर को अच्छे से मेटाबोलाइज करता है और शुगर की मात्रा खून में कम रखता है, जिससे शुगर की बीमारी डेवलप नहीं होती है। सर ये भी कहते हैं कि शुगर जिसको अगर हो जाता है बीमारी, फिर वो कभी भी मतलब एंड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। देखिए ये भी एक मिथ है, मैं कहूँगा कि एंड नहीं होता। अगर किसी को शुगर शुरुआती दौर में पकड़ा जाता है, क्यों, और इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराते रहने चाहिए एक एज के बाद हमें। और जिनके माता पिता को शुगर की बीमारी है उनको तो डेफिनेटली अपने टेस्ट बहुत यंग एज से, अराउंड 25 साल की उम्र से यंग एज से कराने चाहिए। और जो भी मोटापे के शिकार हैं और जिनकी एक्टिविटी लेवल कम है उनको अपना शुगर चेकअप बहुत रूटीनली कराते रहना चाहिए, ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। अगर ये बीमारी हम जल्दी से पकड़ लेते हैं शुरुआती में, तो हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के आधार पे हम उनका शुगर का जो बीमारी है रिवर्सल कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। लेकिन ये शुरुआती दौर में ही पॉसिबल होता है। तो अगर किसी का लाइफस्टाइल ख़राब है और किसी का वेट ज़्यादा है, तो हम वेट कम करने की सलाह देते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह देते हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ाने की सलाह देते हैं। इन सब से शुगर की बीमारी ठीक भी हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ किसी भी मरीज़ का 5 से 10% भी वज़न कम कर ले तो शुगर के लेवल्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमने कई मरीज़ ऐसे देखे हैं जो शुरुआती दौर में हमारे पास आए हैं, जब उनको शुगर डेवलप हुआ, कुछ टाइम के लिए हमने उन्हें लाइफस्टाइल के लिए चेंजेस बताए और उनका शुगर ठीक भी हो गया और वो आज तक भी शुगर की बीमारी से ग्रस्त नहीं है। तो सर क्या शुगर जो बीमारी है, क्या उससे और बीमारियां बढ़ सकती हैं? इसे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ बोलते हैं। जो शुगर की बीमारी है वो बेसिकली हमारी जो खून की नसें होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उसको पतला कर देती हैं और उसमें डैमेज कर देती हैं। तो जैसे दिल की वेसल्स को जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसमें पतला करके हार्ट अटैक कर सकती हैं। ऐसे ही किडनी की बीमारी करती हैं। अगर आपको जान के ये अचंभा होगा कि
इंडिया में आज के डेट में कम से कम नहीं तो 2 लाख से ऊपर लोग डायलिसिस पे हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 10 से 11 हज़ार मशीनें हैं डायलिसिस की, और 2 लाख से ज़्यादा लोग डायलिसिस पे हैं। और उसमें मेजर हिस्सा जो डायलिसिस पे क्यों है वो शुगर की वजह से है। तो शुगर और बीपी एक मुख्य कारण होता है किडनी भी खराब करने का। और साथ ही साथ आँखों की पुतलियाँ, आँखों की पर्दा, रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज़ की वजह से आँखों में परेशानी होती है, आँखों में धुंधलापन आना, आँखों की रोशनी चले जाना। कम से कम जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं हमारी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अराउंड 24 से 25 लाख लोगों की रोशनी सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से गई है हिंदुस्तान में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, आँखों की खराबी होना। कम से कम नहीं तो 2 करोड़ लोगों की आंखें खराब है डायबिटीज़ के मरीजों की। तो इट इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमिक बर्डन ऑन इंडिया, मतलब जो कि इनके इलाज में पैसा लगता है और जो हमारी मैन पावर वेस्ट होती है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ इन इटसेल्फ, शुगर बढ़ने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो जिसकी वजह से अंग खराब हो जाते हैं वो बहुत बड़े परेशानी का, हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी है। तो सर जैसा आपने बताया था इंसुलिन जो एक इंजेक्शन होता है, क्या वो लगाना सही रहता है? वो कौन सी स्टेज में मतलब लगाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा इंसुलिन है क्या। इंसुलिन हमारे एक अंग होता है पैनक्रियाज नाम का, जो हमारे पाचन क्रिया को हेल्प करता है। तो वो अंग हमारा इंसुलिन पैदा करता है शरीर में। वो एक नेचुरल हार्मोन बोलते हैं उसे। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? वो एक तरह का गेट कीपर होता है हमारे शरीर में, कि जो ग्लूकोज, जो खाना हमने खाया वो ग्लूकोज में हमारे इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है, फिर खून में जाता है। और अब खून में से कहाँ जाएगा? हमारे शरीर में जो लगता है, जो हमारे मतलब एक्टिविटी होती है उसको हेल्प करने के लिए, मसल में, लिवर में, उसको अंदर जाना होता है ताकि वो यूज़ हो पाए। और उसको यूज़ करने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, जो गेट कीपर की तरह एक रोल अदा करता है कि इंसुलिन होगा तभी वो शुगर अंदर जाएगा। अब ये इंसुलिन या तो कम हो जाए या अच्छे से काम ना करे, दोनों ही हालत में खून का शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये सेल्स के अंदर नहीं जा रहा तो खून में बढ़ जाएगा, उस वजह से हमें शुगर की बीमारी होती है। तो इंसुलिन ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे अंदर भी प्रोड्यूस नहीं है, ये हमारे अंदर ही प्रोड्यूस होती है। इंसानों ने एक नेचुरल इंसुलिन का ऑल्टरनेटिव बनाया जो हम बाहर से देते हैं। जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है अंदर का, इसलिए उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो 2 सूरतें हैं, एक तो जैसे आपने पूछा किन को देना चाहिए, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों में होता है, जिसमें बिल्कुल इंसुलिन की मात्रा शरीर में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। उनमें कोई दवाई गोली से काम नहीं चलता, इंसुलिन देना ही पड़ता है। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर बहुत लंबा समय हो गया है, सारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, या फिर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, या कोई सर्जरी है, या फिर कोई बीमारी अभी चल रही है जिसमें शुगर, कोई भी बीमारी होती है तो शुगर बढ़ जाती है, तो उसमें भी हमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि एक बार, जैसे लोगों में धारणा है कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो वो बंद नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त लेना चाहिए, और जिस वक्त नहीं ज़रूरत, गोलियों से काम चलता है, तो गोलियाँ हम इंसुलिन बंद करके दवाइयों पे कर देते हैं, ओरल टैबलेट्स पे कर देते हैं। तो देखिए, पार हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ जी थे जिन्होंने बताया कि शुगर से हम कैसे बचें, शुगर के लक्षण क्या हैं, किन किन एज में होता है, क्यों होता है, तमाम जानकारी दी। सर कोई मैसेज देना चाहोगे आज इस टॉपिक को लेकर? बिल्कुल, मैसेज यही है कि अगर मान लीजिए आपको कोई शक है कि आपके शरीर में शुगर की बीमारी है या नहीं है, या आपके पेरेंट्स को, माता पिता को किसी को शुगर है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको शुगर की बीमारी है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने ब्लड शुगर चेक कराते रहिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि छोटे समय में आपको परेशानी नहीं देगी, लेकिन आपके अंग धीरे धीरे ख़राब कर देगी। तो इसलिए आपके डॉक्टर से सलाह लेते रहनी बहुत ज़रूरी है, और इसका बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। तो यही मेरा संदेश है। तो देखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो जीवन स्वस्थ है आपका, क्योंकि आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, और स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपने सुना। फिर जोड़ेंगे आपको एक नई खबर के साथ, नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।